अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था प्रोफेशंस एंड कैरियर्स इन बायोलॉजी, तो अगर किसी को वो वीडियो चाहिए तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी को हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे और हम साथ इसमें जो है वो ये भी देखेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, या इसमें से कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, या आपने इसको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देते हैं ये कैसे उन्होंने बुक में इसको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले है जी सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। कुरान में ये कहा गया कि हमने हर जो लिविंग थिंग है उसको किससे बनाया है, पानी से बनाया है, क्योंकि वाटर इससे जो है वो हमें इस चीज़ का सबूत मिलता है कि वाटर हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसमें याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स जस्ट इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने इसमें से याद कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आता ये। तो सिर्फ एक एमसीक्यू इसमें आ सकता है। वो एमसीक्यू क्या है कि वाटर मेक्स हाउ मेनी परसेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग थिंग्स, या कंपोजिशन ऑफ लिविंग थिंग के वाटर की कंपोजिशन बताएं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कितने परसेंट वाटर मौजूद होता है। तो इसका आंसर क्या है, 60 to 70%। आपने ये आंसर जो है वो करेक्ट है, बस इसको याद कर लेना और कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाज़ बुक्स में 71% पे लिखा होता है, तो दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। एक जो है वो अगर 60 to 70% हो तो वो भी ठीक है, 71% हो तो वो भी ठीक है। पेपर में आपने जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे उनको देख के तो आपने अपना जो आंसर है वो टिक कर लेना है। तो साथ ही इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें याद करने वाला तो नहीं है कुछ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, सूरह रहमान की आयत नंबर 14, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंसान को किससे बनाया गया, क्ले से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्या है जी, देन फैशन्ड वी द ड्रॉप अ क्लॉथ, देन फैशन्ड वी क्लॉथ अ लिटिल लम्प, कि फिर वह जो जमी हुई मट्टी थी उसमें एक लोथड़ा शामिल कर दिया, क्लॉट ऐड कर दिया। देन फैशन्ड विद द लिटिल लम्प बोन्स, फिर उससे छोटी हड्डियाँ बनाएगी। देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश, फ्लैश कहते हैं गोश्त को, फिर उन हड्डियों पे क्या चढ़ा दिया गया, गोश्त चढ़ा दिया गया। सूरह अल मोमिनीन है, आयत नंबर क्या है इसकी 14। तो कुरान हमें बहुत से ऐसे एविडेंस देता है कि जो जितनी भी यूनिवर्स में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो नेचुरल फिनोमेनास हैं, उनको हम देखें, उनको हम स्टडी करें या उन पर गौर करें। तो ये जो चीज़ है ये आपने बस इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने इसको पढ़ना है, वैसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो अब कुरान में देखें कि वन बाय वन कहीं कहीं किसी किसी आयत में किसी सूरा के किसी पार्ट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले जैसे कहा गया कि हमने इंसान को किससे बनाया है, वाटर से। देन क्या कहा गया कि क्ले से बनाया है, फिर उस क्ले में से क्या बना दी, हड्डियाँ बना दी, और फिर उस पर गोश्त चढ़ा दिया। तो ये ऐसे ही है पूरा प्रोसेस के जैसे हम कहें कि हम एक टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए हम उसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं, कि जैसे हम उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, उसमें मिल्क ऐड कर देते हैं, और उसमें टी लीव्स ऐड कर देते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स हैं एक ही मटेरियल के। तो इसी तरीके से ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं वो सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बॉडी की का पार्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने हर जानदार को किससे बनाया है, पानी से। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, उनमें से कुछ जो हैं वो अपने पेट के बाल ज़मीन पे रेंगते हैं। अदर वॉक्स ऑन टू लेग्स, कुछ जो हैं वो दो टांगों पे चलते हैं। जैसे क्रीप ओवर देयर बेलीज में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसकी एग्जाम्पल आती है माइंड में, स्नेक की। और सेकेंड क्या है, अदर्स वॉक ऑन देयर लेग्स ऑन टू लेग्स, के जैसे ह्यूमंस हैं तो दो टांगों पे चलते हैं। और इनमें से कुछ जो हैं
वो किस पे वाक करते हैं जी? फोर्स पे, मतलब किसी जानदारों की वो 4 टांगे हैं, जैसे कि चौपाई जिन्हें हम बोलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस है, और अल्लाह जो चाहे वो तहलीक कर सकता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो ये सूरह नूर की आयत नंबर कौन सी थी? 45। कुरान और साइंस जो है वो इसमें बहुत सा तज़ाद भी देखने को मिलता है, क्योंकि कुरान में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है एज अ मुस्लिम हम उस पर बिलीव करते हैं और वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन साइंस की में जो थ्योरीज हैं, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, स्पेशल क्रिएशन है, तो ये जो थेरीज़ हैं ये इतनी एक्यूरेट या इनमें कोई सच्चाई ऐसे एज इट इज़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुरान में 1400 ईयर्स अगो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया था। और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी इस बात को मेंशन किया था कि नेचर हमें खुद मजबूर करती है कि हम जो नेचुरल फिनोमेनास हैं उन पर गौर फिक्र करें, उनको समझें, उन पर सोचें कि ये चीज़ कैसे है, क्यों है और कब से है, क्या वजूहात थी इसके पीछे। तो जैसे जैसे हम जब किसी चीज़ पे गौर फिक्र करते हैं तो हमें मज़ीद जो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो खुद ही मिलती जाती है। तो कुरान एक बेस्ट जो है वो गाइडेंस है सबके लिए, तो हम इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही था कि बताने का मकसद आपको ये था कि इस टॉपिक में से आपने जो है वो कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाता, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सिवाय एक एमसीक्यू के। वो एमसीक्यू आपने याद कर लेना है। और कुरान और साइंस की जो बहस है वो एक अलग टॉपिक है, तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, हमने सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को ही डिस्कस किया है थोड़ा सा। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।